हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे नई ब्लॉग में, जिसमें हम लोग आज करेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 प्रोनाउन। हमारा कौन सा इंग्लिश ग्रामर ऑक्सफोर्ड जूनियर का। तो चैप्टर नंबर 3 प्रोनाउन है। तो यहाँ पे सब फर्स्टली हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। इसका मतलब होता है कि प्रोनाउन कब यूज़ होता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होता है, और इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। और प्रोनाउन में ही नाउन छुपा हुआ है। कभी कभी नाउन का यूज़ जहाँ पे हम नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो हम उस समय प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज़ इल। लेकिन इसमें हमने देखा कि राम तो नाउन दिया हुआ है, राम तो नाउन हर जगह है, लेकिन इसमें हमें देखने में अच्छा हर जगह राम नहीं लग रहा, बार बार नाउन। तो इसमें हम लोग इसमें नाउन को एक जगह हटा के प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, इसलिए ही का यूज़ करेंगे जो हमारा प्रोनाउन है। राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास, ही इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ किल। तो इसमें प्रोनाउन का यूज़ हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं अ प्रोनाउन इज़ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पे प्रोनाउन आ गया, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 10 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन, कोई हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये 5 हो गए। नेक्स्ट 5 देखते हैं अब। नेक्स्ट 5 इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वैशिष्ट्यवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधक वाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दीज आर 10 प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अब हम लोग जितने भी टाइप्स के प्रोनाउन हैं उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन है आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे का यूज़ होता है, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल वो उसको कहते हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में यू का यूज़ होता है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में ही, शी, इट का यूज़ होता है। और थर्ड पर्सन में दे का यूज़ होता है। और नेक्स्टली पर्सनल प्रोनाउन कब यूज़ होता है और कब नहीं यूज़ होता है, और कौन सी जगह पे प्रोनाउन बदलता है, कौन सी जगह पे नहीं बदलता है। तो प्रोनाउन के कई केसेस हैं, जैसे नोमिनेटिव केस, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। और थर्ड है अपना ऑब्जेक्टिव केस। तो नोमिनेटिव में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो इसको आई को माय, वी को आवर, यू को योर, ही को हिज, शी को हर, इट को इट्स, देयर को दे को देर। पोसेसिव एडजेक्टिव। यही पोसेसिव प्रोनाउन में माय का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, ही का हिज का हिज, हर का हर्स, इट्स का नहीं होता, देयर का देयर्स। और ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ये सब होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के। कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। दिस इज़ माई बुक, दोज आर यू बुक्स, दैट इज़ हर बुक, हिज फादर इज़ अ टीचर, हर सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, इट्स लेग आर ब्रोकन। दिस कंप्लीटेड फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट है अपना पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन को कहते हैं अधिकारवाचक। हमने इधर पे पढ़ा हुआ है, पोसेसिव प्रोनाउन को कहते हैं अधिकार सर्वनाम। तो इसका डेफिनेशन है, द नाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन। जिसका प्रयोग अपने अधिकार मीन्स अपने लिए किसी भी चीज़ को हमारी बताने के लिए या किसी और के बताने के लिए हम उसको पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, आवर, योर्स, हर्स, हीज और देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल, दिस इज़ माइन, माइन मतलब मेरा। डेट बुक इज़ योर्स, दीज आर योर आवर्स, दोज आर हीज, दिस साड़ी इज़ हर्स, दोज चेयर्स आर देयर।
ये सब हो गया अपना पोसेसिव प्रोनाउन, मीन्स अधिकार दिखाना, जैसे कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तेरी है। फिर नेक्स्ट अपना आ जाते हैं थर्ड पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself and themself are called reflexive pronoun। इसमें अपने बारे में बताना, किसी और के बारे में बताना, जैसे यहाँ पे हिंदी में एग्जाम्पल में लिखा है, मैंने अपने आप को चोट पहुँचाई, आई हर्ट माई सेल्फ। इसमें क्या यूज़ हुआ, माई सेल्फ, तो ये कौन सा हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ आया। फिर उसके बाद उसने अपने आप को बर्बाद किया, शी रूइंड हर सेल्फ, बर्बाद रूइंड। दीज आर ऑल्सो कम्प्लीटेड। थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो कम्प्लीट। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक। फोर्थ प्रोनाउन आ गया अपना एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बलदायक प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ आर कॉल्ड एम्फेटिक व्हेन दे आर यूज्ड फॉर सेक और एम्फासिस। ये भी पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें बस कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं। इसमें सिंगुलर के साथ अलग यूज़ होता है, प्लूरल के साथ अलग यूज़ होता है, इन्हीं सब के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैं स्वयं खुद बाघ को मारा। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोगों ने स्वयं खुद बाघ को मारा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं खुद ऐसा कहा। दे देमसेल्फ सेड सो, उन लोगों ने स्वयं खुद ऐसा कहा। सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ता है, जैसे माई प्लस सेल्फ, आई ईट माई सेल्फ, और प्लूरल में आवर सेल्फ, वी ईट आवर सेल्फ्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन भी कंप्लीट हुआ। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन हिंदी इसका डेफिनेशन है, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं या किसी चीज़ को बताते हैं कि ये चीज़, तो जैसे इसमें दिया हुआ है दीज, डैट, दीज और दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। एज यूजुअली इधर भी एग्जांपल दिया है, दिस इज़ अ बुक, दीज आर बॉल्स, डैट इज़ अ गर्ल, दोज आर डॉल्स। दिस इज ऑल्सो completed फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट टॉपिक गोज। नेक्स्ट है अपना 6 नंबर, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग इन जनरली वे, डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। तो इसका ये कहने का मतलब है किसी भी पर्सन और थिंग्स को हम लोग जनरली कि नॉर्मली उनको रेफ़र करते हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर, जैसे राम श्याम ऐसे नहीं, ही, शी, इट, समबडी, जैसे यहाँ पे दिया ना, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नोन, मैनी, वन, ऐसे किसी का भी पर्टिकुलर नाम और प्लेस का नेम नहीं। जैसे समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, एनीबडी कैन बीट हिम, सम आर जेंटल, ऑल आर फुलिश, नोन कैन डू दिस, मैनी ऑफ देम वेर किल्ड, one must not perish oneself, none of them are good, nothing is perfect, any of you can take it। ये सब है। दिस इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जिसमें इसका है डेफिनेशन, व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है, जैसे कि एग्जांपल में दिया, ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है। ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, नाइदर ऑफ टू बॉयज़ वॉज एब्सेंट। जब ऐसे यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर, नाइदर, तो जहाँ भी आइदर, नाइदर यूज़ होगा उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही बोलेंगे। तो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक। अपना क्या है नेक्स्ट टॉपिक, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का डेफिनेशन तो नहीं दिया है, लगता नहीं दिया है। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। जैसे कि किसी चीज़ और किसी और के बारे में, जैसे कि मेरे, तेरे, वो मेरे से, मैं उससे। जैसे दे लव्ड ईच अदर वन अनदर,
वे एक दूसरे से प्यार करते ईच अदर, और वन अनदर का अर्थ होता है एक दूसरे से। तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संबंधक वाचक सर्वनाम, जिसका डेफिनेशन है अपना रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। तो इसमें यूज़ होता है हु, हुम, हुज, विच, वॉट और डेट मुख्य रिलेटिव्स में। दिस इज़ द बुक वॉज गिवन टू मी, दिस इज़ द बुक डेट वॉज गिवन टू मी। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को रिलेट करता है, जैसे बताता है कि वो तेरा है, ये मेरा है, ऐसे किसी भी चीज़ को रिलेट करता है तो उसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। दिस टॉपिक इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक इन द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसका डेफिनेशन द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो सबको ही पता होगा कि किसी भी चीज़ को क्वेश्चन में या प्रश्न पूछने में यूज़ करते हैं, उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। हु आर यू, विच इज़ योर्स, whom डू यू लव, वॉट इज़ योर फादर, हुज इज़ दिस बुक। ये सब हमारा जैसे ये सब हुम, हुज, विच, वॉट जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करते हैं। आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।